हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास हम बीते हुए समय को कहते हैं, जो घटनाएं घटित हो जाती हैं उसको हम इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसके कई रीज़न होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कुछ। सबसे पहले तो इससे हमें हमारे गौरवशाली इतिहास का पता चलता है कि हमारा जो इतिहास है वो कितना अच्छा रहा है या बुरा रहा है, जो भी है उसको उसका पता चलता है। दूसरा है, इतिहास की गलतियों से सबक सीखकर हमें अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमें इतिहास में जो जो लोगों ने गलतियां कर दी हैं, जिनके परिणाम गलत रहे हैं, तो हमें उससे सीख कर हमें एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये सीख देता है हमें इतिहास। तीसरा कारण है, इसमें हमें धर्म, संस्कृति और नैतिक शास्त्र का इससे ज्ञान मिलता है हमें इतिहास पढ़ने से। दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर है आदि ऐतिहासिक काल और फिर है ऐतिहासिक काल। आपको मैं बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जिसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में माना गया है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है, जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते, उनके लिखने की कला कुछ ऐसी है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। और ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य मिले हैं और जिनको पढ़ लिया है लोगों ने। ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल की मैं बात करूं तो ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेके और 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और आदि ऐतिहासिक काल है जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ऐतिहासिक काल है जो 6000 ईसा पूर्व से माना गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईसा पूर्व की कहानी क्या है। ये BC और AD लगता है, इसका क्या कहानी है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे अब इस टाइम पे 2021 चल रहा है, तो आज से 21 साल पहले 2000 हुआ होगा, और उससे 1000 साल पहले 1000 रहा होगा, और 1000 से 1000 साल पहले 0 आया होगा। तो वहाँ पर ईसा मसीह के जन्म को माना जाता है, जिसे क्राइस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उस ईसा मसीह से पहले के जो भी समय है उसको हम बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व बोलते हैं। और ईसा मसीह के बाद का जो टाइम है उसको एनोडोमी या फिर आफ्टर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है। ईसा पूर्व हो गया एक तो, और एक ईसवी हो गया। तो ईसा पूर्व में क्या चलता है, इसमें सिस्टम अलग होता है। जैसे ईसा मसीह के 10 साल पहले की बात हो गई, फिर 20 साल में 20 साल, तो ये 2000 से और 1000 साल, फिर 500 साल, ऐसे चलता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझो, किसी व्यक्ति का जन्म 2000 ईसा पूर्व हुआ, वो 50 साल जिया, तो वो कब मरेगा, 1950 ईसा पूर्व में मरेगा। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं कोई भी। तो इसकी बात करूं मैं, तो प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पाषाण युग और एक है धातु युग। पाषाण युग की और बात करूं तो मैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरापाषाण, एक है मध्य पाषाण और एक है नवपाषाण। ऐसे ही धातु युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है ताम्र युग, एक है कांस्य युग और एक लौह युग। ठीक है। दोस्तों, मैं पुरापाषाण की मैं बात करूं तो पुरापाषाण में क्या है, आदि मानव जंगली तरीके से रहता था। कहने का मतलब उसका मेन काम आखेट और खाद्य संग्रहण, 2 ही काम होते थे उसके। लेकिन मध्य पाषाण में जो ही आया वो, तो मध्य पाषाण में उसने क्या किया, आखेट और खाद्य संग्रहण के साथ साथ उसने पशुपालना भी स्टार्ट कर दिया, पशुपालन का कार्य भी स्टार्ट कर दिया उसने। और हथियार थे जो उसने थोड़े छोटे बनाने स्टार्ट कर दिया। लेकिन नवपाषाण में काफ़ी विकास किया इसने क्या किया, खेती करना भी स्टार्ट कर दिया पशुपालन के साथ साथ, और हथियार भी काफ़ी पॉलिशदार बनाने लग गया। और इसने आग का आविष्कार कर लिया, और इसने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। पहिए के आविष्कार को पहला वैज्ञानिक आविष्कार माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पहला वैज्ञानिक आविष्कार किसे माना जाता है, तो पहिए के आविष्कार को पहला वैज्ञानिक आविष्कार माना जाता है। दोस्तों, आगे है आदि ऐतिहासिक काल। अब आदि ऐतिहासिक काल क्या है, इस काल के हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं सकते। उनकी लिपि कुछ ऐसी है जो हमें समझ में नहीं आती है। इसके समय की अगर बात करें तो इसका समय 2500 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें कि मुख्य रूप से हम 2 सभ्यताओं को पढ़ते हैं। एक है सिंधु घाटी सभ्यता और एक है वैदिक सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से लेके और 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है, और वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। दोस्तों इन दोनों सभ्यताओं को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है। इस काल के हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और उन साक्ष्यों को इतिहासकारों द्वारा पढ़ा भी गया है। और इस काल में हम महाजनपद काल को पढ़ते हैं, मौर्य काल को पढ़ते हैं। दोस्तों इसी समय पे साउथ में संगम युग चल रहा था, जिसमें कि चोल, चेर और पांडे का साम्राज्य था। और इसी समय पे भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन भी हुआ था। दोस्तों विदेशी आक्रमणकारियों की मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं सारे सीरियल वाइज। तो सबसे पहले तो यूनानी आए थे 356 ईसा पूर्व में। यूनानियों में सबसे पहले सिकंदर आया था भारत में, ठीक है। फिर शक आए थे 123 ईसा पूर्व में आए थे। फिर कुषाण आए थे 60 ईसा पूर्व में। फिर हूण आए थे 423 ईस्वी में। दोस्तों ये जो सन है ये आपको हर किताब में अलग अलग मिल सकती है, क्योंकि इतिहास की जो डेट होती है ये फिक्स नहीं होती। हर बुक में अलग अलग हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, ठीक है। फिर तुर्क आए थे 977 ईस्वी में आए थे। इसके बाद में गुलाम वंश आया था 1206 ईस्वी में आया था। इसके बाद में खिलजी वंश 1290 ईस्वी में आया था। फिर तुगलक वंश आया था 1320 ईस्वी में। फिर लोधी वंश आया था 1451 ईस्वी में। फिर मुग़ल आ गए थे 1525 ईस्वी में, बाबर आ गया था, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी 1750 में, पश्चिम बंगाल में आ गए थे वे लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर लास्ट में ब्रिटिश राज चला था 1858 से। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हट गया था। उसके बाद में भारत में ब्रिटिश राज चला था 200 सालों तक। तो आगे की बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और मोस्ट क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।